अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हांडी कबाब। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो ये हैं कि आधा किलो कीमा है मेरे पास, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। ये एक ब्रेड स्लाइस का ब्रेड क्रम्ब बना लिए मैंने, ये एक ब्रेड स्लाइस है, इसके क्रम्ब्स बना लिए मैंने। ये जाएगा, एक अदद अंडा है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 1 खाने का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक टू टेस्ट, ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। हरा धनिया तकरीबन 1 खाने का चमचा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। कीमे में ये प्याज शामिल करेंगे, ब्रेड क्रम्ब शामिल करेंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, नमक टू टेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, अंडा हम देखते हैं, इसको मिलाकर अंडा देखते हैं कि कितना जाएगा। अंडा थोड़ा सा बचा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा वो। तमाम चीज़ों को मिला के अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। अब हम इसकी शेप बनाएंगे। आई ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। अब हम हाथ से इसकी शेप बनाएंगे। ना बहुत मोटे और ना बहुत पतले। अगर ये हाथ पे चिपके तो हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा ताकि ये चिपके नहीं और शेप प्रॉपर बन जाए। सेंटर से थोड़ा सा मोटा और साइडों से पतला, इस तरह की ये शेप बना लेते हैं। इस तरह की शेप बनाती हूँ मैं सारे कीमे की। फिर आगे का प्रोसीजर आप मैंने शेप बना लिए हैं तमाम कबाबों के। अब हम इसको तवा ले लिया है जिसमें हम नॉर्मल रोटी पकाते हैं। इस पे फ्राई करने का मकसद ये है कि ये पलटने में आसानी हो। इसको बारी बारी करके हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको डीप फ्राई नहीं करना। तमाम साइडों से बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएं। फ्राई हो गए हैं। अब ग्रेवी में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं। ये मैंने दही ले लिया तकरीबन 1 कप। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने थोड़े से तेल में फ्राई कर लिया ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर है। इन तीनों चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालकर एक पेस्ट सा बना लेंगे। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, काली मिर्च हाफ चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा। ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा है। ये 3 से 4 अदद जो है लौंगे हैं, काली मिर्च है 4 से 5 अदद और 1 बड़ी इलायची है। तो सबसे पहले हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। ये पेस्ट हमारा प्याज टमाटर और दही का पेस्ट हमारा रेडी है। मैंने एक ये बोल में पानी ले लिया है थोड़ा सा, इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। पानी में मसालों को शामिल करने का मकसद ये है कि जब हम इसको गरम तेल में डालेंगे तो ये मसाले जलेंगे नहीं। साथ हमने हल्दी पाउडर डाल देना, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च। साबुत गरम मसाला भी रोक लेंगे। मसाले रेडी हैं। चलिए हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ये हमने एक देगची में
तेल डाल दिए तकरीबन 6 खाने के चमचे। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। मसाले की जैसी खुशबू आने लगेगी, साथ ही हम ये पानी में जो घोल के हमने लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट मसाला हम शामिल कर देंगे। तो अच्छे तरीके से भूनेंगे। ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें दही, प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे, इसको भी भूनेंगे। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट हम भूनेंगे, 5 से 8 मिनट। इसको भूनकर जब तेल इसका ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें कबाब शामिल करेंगे। 5 मिनट हमने मसाले को फ्राई किया, तेल ऊपर आ गया। अब हम कबाब शामिल करेंगे इसमें। इसमें तकरीबन ½ कप पानी शामिल करेंगे। और ढककर इसको तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। हल्की आंच इस तरीके से आप मिक्स करेंगे। ढककर तकरीबन 10 मिनट, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। इसको चेक करते हैं। स्टेज पे हम 2 अदद साबुत हरी मिर्ची शामिल करेंगे इसमें। हरा धनिया, और बटर। 2 से 3 मिनट का दम लगाएंगे और फिर इसको डिश आउट करते हैं। हांडी कबाब हमारे तैयार हैं। इसको मैंने ऊपर से गार्निश किया है हरे धनिया के साथ। आप चाहें तो इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा।